इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से नॉन ऑफिशियल ओथ कमिश्नर का जो फॉर्म निकला था उसका फाइनल लिस्ट आ गया है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट जो है पब्लिश कर दी गई है। तो नॉन ऑफिशियल जो ओथ कमिश्नर हैं इनका कार्य जो है जनवरी से शुरू होकर के दिसंबर लास्ट तक चलेगा। अब जो नॉन ऑफिशियल लोग बने हैं, जो ओथ कमिश्नर बने हैं, उनकी पूरी लिस्ट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे कितने लोगों का चयन हुआ है, क्या क्राइटेरिया रहा है चयन का, और इसमें जो नॉन ऑफिशियल ओथ कमिश्नर हैं उनको किस तरीके से अर्निंग होती है, किस तरीके से कमाई होती है और किस तरीके से उनका अपना जो है उन्हें कार्य करना होता है। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपके कोई सवाल इससे संबंधित है उसको आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन ऑफिशियल ओथ कमिश्नर के बारे में। तो इसका फॉर्म जो है आपको पता है 2-3 महीने पहले आया था, भरा गया था। बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जिन्होंने इस फॉर्म को भरा था। तो अब उसकी फ़ाइनल लिस्ट पब्लिश कर दी गई है कि किन किन लोगों का चयन हुआ है, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और जो भी लिस्ट पब्लिश की गई है ये जो है जनवरी से दिसंबर तक कार्य करेगी। ये जो नॉन ऑफिशियल ओथ कमिश्नर हैं इनका कार्यकाल जो है जनवरी से दिसंबर लास्ट तक यानी 1 साल के लिए रहेगा और 1 साल के लिए होता ही है। तो अब लिस्ट को भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है आप सभी का कि नॉन ऑफिशियल ओथ कमिश्नर का कार्य क्या होता है। तो साधारण और सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो नॉन ऑफिशियल जो ओथ कमिश्नर होते हैं उनका कार्य एक तरह से जो भी पिटीशंस कोर्ट के अंदर दाखिल की जाती हैं तो सबसे पहले उस पिटीशन को जो है नॉन ऑफिशियल ओथ कमिश्नर चेक करता है, जांचता है, मोहर मारता है उस पर टिकट वगैरह लगा के उसको वेरीफाई करके भेजता है, तब जाके वो दाखिल होती है, कोर्ट के अंदर जाती है। तो बिना नॉन ऑफिशियल उस कमिश्नर के वेरीफाई किए हुए, उसके साइन किए हुए या उसके बिना टिकट लगाए हुए कोई भी पिटीशंस जो है कोर्ट के समक्ष दाखिल नहीं की जा सकती है। तो इनका ये सिंपल और साधारण भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि यही कार्य होता है। अब इसके लिए इनकी अर्निंग कहाँ से होती है? तो अर्निंग इनकी यहाँ से होती है कि इनको जो है जो भी टिकट्स रिट पिटीशन में लगाने होते हैं वो टिकट इनको मिलता है हाई कोर्ट के अंदर से। एक काउंटर होता है, वहाँ से उस टिकट को ये लोग ख़रीदते हैं, उस पर कुछ कमीशन इनको मिलता है। और साथ ही साथ उसके बाद से अगर वो कोई रिट पिटीशन को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, अपने मोहर वगैरह लगा के, टिकट लगा के कोर्ट के समक्ष आगे के प्रोसीजर के लिए भेजते हैं। तो इस बीच जो भी पिटीशंस पे जो भी कार्य करते हैं उसके एवज में उनको जो है जो भी पिटिशनर के एडवोकेट होते हैं उनके द्वारा पैसा दिया जाता है। तो अब ये कितना पैसा लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जितना भी होता है जेन्युइन होता है। कमीशन भी मिलते हैं जो टिकट ख़रीदा जाता है। इसके अलावा उनको जो है एक डायरी मेंटेन करनी होती है कि कितने टिकट उन्होंने जो है खर्च किए हैं, किन किन पिटीशंस में लगाए हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको करनी होती है। तो अच्छी खासी अर्निंग भी होती है, टिकट भी उनको मिलते हैं, उस पर उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती है। लगभग जो है 58 पेजेस की लिस्ट आई है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि उस लिस्ट को दिखा सकूँ कितने लोगों का चयन हुआ है। तो यहाँ से लिस्ट की शुरुआत होती है, रजिस्ट्रार जनरल की ओर से ये जो है पब्लिश किया जाता है। 58 पेजेस की ये लिस्ट है, यहाँ से इस लिस्ट की शुरुआत होती है। देखिए सीरियल नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से ये जो भी सिलेक्टेड लोग हैं उनका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ इनरोलमेंट, ये सारी चीज़ें इस पे लिखी हुई है। तो 58 पेजेस हैं और बहुत से जो एडवोकेट्स हैं, यंग एडवोकेट्स हैं, उनका जो है चयन हुआ है इसमें। तो वो सारे लोग नॉन ऑफिशियल ओथ कमिश्नर के रूप में अब कार्य करेंगे। और जो लोग अभी इस नॉन ऑफिशियल ओथ कमिश्नर पे कार्य नहीं किए हैं तो उन्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ता दिन के अंदर वो लोग आसानी से सीख जाते हैं किस तरीके से क्या करना है, पूरी प्रोसेस वो जान जाते हैं। थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी,
सीनियर्स से कि किस तरीके से इसको वेरीफाई किया जाता है, कहाँ टिकट लगाया जाता है। इसके अलावा आपको जो है मोहर भी बनवाना होता है आपके नाम का, और उस मोहर को उस पिटीशन पे जो है चस्पा किया जाता है, या यूँ कहें कि मारा जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। आप जो है अच्छी खासी अर्निंग भी कर लेते हैं इस ओथ कमिश्नर, नॉन ऑफिशियल ओथ कमिश्नर के ज़रिए। तो 1346 जो कैंडिडेट्स हैं नॉन ऑफिशियल ओथ कमिश्नर के रूप में यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। तो ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, 58 पेजेस की ये लिस्ट है। अब जो है जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको मोहर बनवानी होगी अपने नाम की। 2 मोहर लगती है। अब किस तरीके का मोहर बनेगा, आप हाई कोर्ट जाएंगे तो जो भी पुराने नॉन ऑफिशियल ओथ कमिश्नर हैं वो आपको बता देंगे कि किस तरीके का आपको मोहर बनवाना है, किस तरीके से आपको पिटीशन में कहाँ कहाँ मोहर लगाना है, कहाँ टिकट चिपकाना है, वो सारी बातें आपको बता देंगे। तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा, लिस्ट आ गई है आप लोग। और वो ये भी बताएंगे कि आपको टिकट कहाँ मिलेगा, कितना पैसा आपको देना होगा टिकट के लिए, और कितना टिकट एक दिन में आपको मिलेगा। ये सारी प्रोसेस आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना होइए, सीनियर से संपर्क करिएगा जो भी नॉन ऑफिशियल ओथ कमिश्नर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस बारे में बता देंगे। तो ये फाइनल लिस्ट आ गई है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो लोग फॉर्म भरे होंगे सफल हुए होंगे। और इस संबंध में आपको जो भी बातें पूछनी होगी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।